हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चंद क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति चैप्टर 8 और आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 और 8.1 के पहला प्रश्न 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं, यानी आज पहली क्लास है इसका। हाँ, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। आप त्रिकोणमिति से संबंधित पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे लगभग 10-8 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन सब वीडियो को देख लीजिएगा तो यह त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 यह सभी के सभी इतने आसान हो जाएंगे कि आपको क्या मुर्दों को भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, चलिए तो पहले हम लोग प्रश्न को समझ लेते हैं। अगर आपको यह प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आप इसका उत्तर आसानी से दे दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न एक क्या कहता है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। आगे कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 दे रखा है, इसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसे समझ लेते हैं। पहले तो समकोण एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं समझने के लिए। इधर थोड़ा सा समझते हैं। समझने के लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ इसको हम लोग 90 डिग्री, आप जानते हैं कि यह 90 डिग्री का होता है, तो इसी को हम लोग समकोण कहते हैं। तो यहाँ समकोण का नाम क्या दिया है, B दिया है, तो हमने रख लिया B। अब हमारे पास AC बचा, तो आप चाहें तो A यहाँ रख लीजिए और C चाहें तो यहाँ रख लीजिए। अगर आप चाहें तो C यहाँ रख लीजिए, A यहाँ रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे कह रहा है कि AB बराबर कौची बराबर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB हमारा ही ना, ये कितना है, 24 सेंटीमीटर है। और आगे कह रहा है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC हमारा ही ना है, ये 7 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका मान निकालना है। यानी आप जानते हैं कि समकोण के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो समकोण के सामने कर्ण है, इसी का मान निकालना है। जब 2 का मान दिया हो, सुनिए, जब 2 भुजा का मान दिया हो, तीसरी भुजा का मान निकालना हो, तो आपको याद होगा, अगर आप वीडियो नहीं देखें हमारा 1, 2, 3, तो आप जरूर जाके वहां देख लीजिएगा कि तीसरी भुजा को जब निकालना तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो हम लोग पाइथागोरस का प्रयोग करके हम लोग कर्ण यानी H का मान यानी AC का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सवाल को बनाते हैं। शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे हम लोग यहां हल करते हैं। अब हल करते हैं। पहले तो हम लोग यहां से थोड़ा सा ऊपर हम लोग चलते हैं, नहीं क्योंकि नीचे आने में हल। पहले क्या क्या दिया है इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या क्या दिया है भाई, तो दिया है कि त्रिभुज ABC में B क्या है, समकोण है। तो B जो कोण है वह क्या है, समकोण है। आगे हमसे कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि BC बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। यह 24 है, 7 सेंटीमीटर। अब हमें किसका मान निकालना है, AC का मान निकालना है, यानी कर्ण का मान निकालना है। AC बराबर हुआ 8। चलिए इतनी बात शायद आपको समझ में आई होगी। जो दिया है वही हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखिए जब तीसरी भुजा निकालनी हो, यानी 2 भुजा का मान दिया हो, तीसरी भुजा निकालनी हो, तो मैंने कहा था कि किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हम यहां लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा यहां कर्ण का मान नहीं दिया है, क्योंकि कर्ण का मान तो हमें निकालना है। तो हम यहां लिखेंगे कोण स्क्वायर, लंब का मान क्या दिया है, आप चाहें तो लंब का मान इसे भी रख सकते हैं, इसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें एक कोण दे के नहीं कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लंब का मान 24 को रख लेते हैं। तो यहां हमने रख दिया लंब 24, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दीजिए, ये प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। आधार का मान 7, तो यहां रख लीजिए 7। चलिए अब देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है
576। क्या होता है? 576। प्लस का साइन है, प्लस लिख देते हैं। 7 का होगा 49, हमने लिख दिया 49। अगर आप स्क्वायर नहीं करना जानते हैं तो देख लीजिए 24 24, ऐसे भी आप स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो हम ऐसे ना करके हम लोग ऐसे करेंगे, पहले लिख देंगे 24 स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 4 का क्या होता है? 16 होता है। अब इन 2 के 4 के साथ गुणा करिएगा तो कितना होगा? 8 होगा। और 8 को 2 के साथ गुणा करिएगा तो कितना होगा? 16 होगा। बस एक अंक छोड़ के आप यहाँ लिख लीजिए 16। अब देखिए यहाँ 6 1 6 7 और 4 1 5, 576 हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा 576 यानी 24 का स्क्वायर क्या हुआ? 576। और प्लस का है तो हमने प्लस लिख दिया, और फिर 7 का स्क्वायर होगा 49। आगे देखिए, अब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 625। कितना हो जाएगा? 625। अब यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कर्ण स्क्वायर। अब देखिए हमें कर्ण का मान चाहिए कि कर्ण स्क्वायर का मान चाहिए? तो हमें कर्ण का मान नहीं, हमें कर्ण स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें कर्ण का मान चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे कर्ण। अब यह स्क्वायर इधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा रूट में। अब हो गया 625, और 625 का वर्गमूल 25, तो यहां हो गया हमारा 25, यानी कर्ण का मान कितना आया? 25। तो आप यहां कर्ण को h से भी संकेत कर सकते हैं, या कर्ण के जगह पर आप लिख सकते हैं AC, क्योंकि कर्ण हमारा ही ना AC, तो आप लिख सकते हैं AC बराबर 25, यानी AC का मान कितना आया? 25। तो हम यहां लिख देते हैं 25। चलिए, शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे हम लोग सवाल बनाते हैं, क्योंकि हम तीनों भुजा का मान निकाल चुके हैं, यानी लंब का मान निकाल लिए हैं, आधार का मान निकाल लिए हैं, कर्ण का मान निकाल लिए हैं। तो अब हम लोग सवाल बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं, और अब हम सवाल बनाते हैं। तो पहली सवाल कहता है कि साइन ए कोमा कॉस ए, यही ना कहता है जी। अब देखिए भैया, चलिए तो हम लोग इसे निकालने के लिए, यानी साइन, तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, तो साइन थीटा बराबर में लंब बटे क्या होता है? कोण होता है। तो हम लोग साइन का मान निकालने के लिए साइन ए दिया है, तो साइन ए, देखिए ए है ना हो, तो ए के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? लंब। जब यह लंब हो गया तो यह क्यों चीज हो गया? आधार। ये तो बपौती ही कर्ण है, इसका कोई इधर उधर हेर फेर नहीं हो सकता है। ये कर्ण ही कर्ण, हमेशा कर्ण ही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो भैया ए के सामने क्या हो गया? लंब। तो लंब का मान कितना है? 7। अच्छा, लंब का मान 7 है, तो अब नीचे कर्ण है, कर्ण का मान कितना है? 25। तो हम लोग साइन ए का मान निकाल चुके हैं। अब हम लोग को कह रहा है कि कॉस ए, तो हम लोग कॉस थीटा, यानी कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह होता है आधार बटे में कोण। आधार बटे में कोण होता है। तो आधार का मान यहां हम लिखेंगे कि कॉस ए बराबर, आधार का मान कितना दिया है? तो आधार का मान 24 दिया है, तो हम यहां लिख दिए 24। कर्ण का मान कितना दिया है? तो कर्ण का मान दिया है 25, तो हम यहां लिख देते हैं 25। यानी साइन का मान आ गया है हमारा 7 बटे में 25, और कोमा कॉस का मान आ गया है 24 बटे में 25। यह हमारा मान निकल गया पहला प्रश्न का। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि साइन सी कोमा कॉस सी। साइन का मान क्या होता है? तो लंब बटे में कोण होता है। अब देखिए यहां साइन सी कहा है, तो सी हमारा है ना है, तो इसके सामने वाले भुजा को अब क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। तो हमारा लंब यह हो गया। जब यह लंब हो गया तो यह क्या हो गया? आधार हो गया। तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है यह होता है लंब बटा में कोण। तो लंब हमारा क्या है? तो लंब हमारा हो गया 24, और कोण हमारा हो गया 25 कोमा। अब कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटा में कोण। तो आधार यहां सी कह रहा है, तो देखिए आधार का मान हो जाएगा हमारा 7, और कोण का मान हो जाएगा हमारा 25, यानी हमारा आंसर दूसरा का भी आ गया। तो चलिए हमारा सवाल बन गया। तो यह आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो मेरे चैनल पर लाइक कमेंट जरूर आना चाहिए, मैं आपका इसका इंतजार करूंगा। तो चलिए हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।